बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। अच्छा, काफ़ी टाइम से मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं भिंडी गोश्त बनाऊंगी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन इसकी पकाने की बारी ही नहीं आ रही थी। सो फाइनली मैंने कहा इससे पहले ये ख़राब हो जाए, चलें आज इसको बनाते हैं। और भिंडी आपकी स्टिकी क्यों बनती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। जब आप भिंडी को धो लें, रख दें, जिस तरह कल आपने भिंडी पकानी है तो आप रात से इसको वॉश करके रख दें और नेक्स्ट डे आप इसको काट लेंगे। देखिए बिल्कुल मेरी, अगर आप ये भिंडी देखिए ना कट की हुई, ये बिल्कुल ड्राई हुए। तो अगर आप इस तरह से ड्राई करके काटेंगे तो फिर स्टिकी नहीं होगी। इसके साथ जो है हमने टोमेटो पेस्ट लिया, एक बड़े टमाटर का पेस्ट है, गार्लिक लिया हुआ है चॉप, एक बड़े साइज़ का ऑनियन और साथ में बीफ है। अच्छा, बीफ ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। ठीक है, हम बीफ ज़्यादा खाते हैं चिकन की निस्बत, तो हम बीफ ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा स्टेप ये है कि मैं इसको फ्राई करके बनाती हूँ। अच्छा, भिंडी बहुत तरीक़ों से बनती है, मैं ख़ुद बड़े तरीक़ों से बनाती हूँ। एक होती है ड्राई भिंडी, बिल्कुल एज अ स्नैक्स खाते हैं और उसमें जो है धनिया डाल के उस तरह से। दूसरी बनती है जिसमें प्याज टमाटर साबुत डालते हैं और वो हल्का सा सॉफ्ट हुए हुए होते हैं। तीसरा तरीका मेरा ये है जो मैं गोश्त के साथ बनाती हूँ। तो 3 तरीके तो मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके होंगे जिससे भिंडी बनती है। हर सब्ज़ी बहुत तरीक़ों से बनती है। खैर, यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन 80%। ठीक है, 80 से ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको एज अ स्नैक के लिए बना रहे हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा फ्राई कीजिएगा ताकि बिल्कुल ये जो है ना क्रिस्पी क्रंची हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ग्रेवी के लिए बन रही है। ग्रेवी मीन ऐसे नहीं कि इसमें बिल्कुल शोरबा ही होगा, मतलब हल्का सा एक मसाला होगा, सॉफ्ट से बनेंगे। तो बस फ्राई हो गई हैं 80% हमारी भिंडियाँ, उसको हमने स्टेन कर दिया है। अब इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें मैं ऑनियन डाल दूँगी। ऑनियन मैंने जूलियन रखा हुआ है। जूलियन वैसे ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं भिंडियों में, करेलों में जूलियन कट ऑनियंस। तो आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं पसंद आप चॉप कर ले, आप पेस्ट कर ले, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लेकिन ऑनियन आपने डालना है। पहले आपने इस तरीके से बनाना है, ये मेरी रेसिपी है, मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप ट्राई करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़े टेस्टी लगेंगे आपको। इसके बाद हमने इसमें जो है पहले बीफ डाल दिया, हल्का सा ऑयल में मिक्स किया, बहुत ज़्यादा भुनाई अभी हमने इसकी की नहीं है क्योंकि मसाला वगैरह इतना नहीं डाला। और ऑनियन को अगर आप देखें ना, मैंने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन या बहुत ज़्यादा जो है डार्क साइड पर नहीं लेके गई, बस जस्ट हल्का सा सॉफ्ट किया हुआ है। बीफ डाल दिया है, गार्लिक चॉप डाला है और टोमेटो क्योंकि वो फिर मैश नहीं होते सही से, उसकी मैंने जो है हल्का सा मैंने उसे ब्लेंडर में थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है, वो डाल दूँगी। अच्छा, नमक आपने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल देनी है। बाकी जो है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सालन का मसाला जो होता है मिक्स मसाला वो डाला है। उसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा साबुत और धनिया मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाले हुए हैं। इसमें धनिया का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने सूखा ज़्यादा डाला है, आप भी सूखा भी डालें, हरा भी डालें, बड़ा इसका मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अब इसकी हमने अच्छे से करनी है बुनाई। ठीक है, मिक्स करते जाना है ताकि जो है बीफ में ये सारे फ्लेवर आ जाएं। ये देख सकते हैं इस पॉइंट में ऑयल छोड़ दिया है हमारे जो है सालन ने। तो अब हम इसमें थोड़ी सी, मेरे पास यखनी पड़ी हुई होती है तो मैं वो डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आपने पानी डाल देना है। ठीक है, ये मैं क्यों डालती हूँ क्योंकि मेरे पास एक न्यू बॉर्न बेबी है, बाकी 100 काम होते हैं, तो मैं एक बार जब गोश्त लाती हूँ तो उसको बॉयल करके पैकेट करके रख दूँ। जब इमरजेंसी में कोई आया या मुझे पकाना हुआ तो मेरे लिए ये आसानी होती है कि आपने बस गोश्त निकाला और उसमें सब्ज़ी डाल के बना दी। 80% मेरा बीफ कुक होता है, जो हमें 30% प्रेशर पर लगते हैं 30 मिनट्स, वो मेरे सेफ़ हो जाते हैं, इसलिए मैं बीफ को बॉयल करके सेव कर लेती हूँ। अब ये 80% कुक था, तो 80% के लिए मैंने क्या किया कि आगे थोड़ी सी यखनी डाल के थोड़ा सा लिड लगा के रखा ताकि अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि भिंडी ऑलमोस्ट कुक है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब मैंने इसमें भिंडी डाली है। अच्छा, 80% हमने भिंडी को क्यों पकाया था, इसलिए ताकि जब हम इसमें भिंडी को डालें और थोड़ी सी इसकी बुनाई करें ताकि इसमें भी जो मसाले का फ्लेवर है वो आ जाए, तो वो टूटे नहीं और वो मैश ना हो, इसलिए हमने इसको 80% रखा था। आप देख सकते हैं कितने मज़े की भिंडी रेडी हुई थी। अब इसमें सारा मसाला आ चुका है, हल्का सा मैं इसमें गरम मसाला डाल के लिड लगा के छोड़ूंगी। अच्छा, जब लिड लगाऊंगी फ्लेम बंद कर दूंगी। भिंडी में कोई दम वम का सीन नहीं है, अगर दम देना भी है इसमें इतना हीट है कि फ्लेम बंद कर दे और बस लिड लगा दे, बस इतना स्टीम काफ़ी है। लिड लगा के छोड़ दी तो आपकी भिंडी जो है पूरी तरह से मैश होकर ख़राब हो जाएगी।
अच्छा, यहाँ पे आप भिंडी की ज़रा पिक्चर देखिए, ज़रा इसका जो है लुक देखें, कितने मज़े की खिली-खिली सी बन के तैयार हुई है। लेकिन जब मैं थंबनेल के लिए पिक्चर ले रही थी, पता नहीं कहाँ क्यों मुझे वहाँ पे भिंडी का जो है ना ये लुक मैंने बड़ा इसके जो है ना सेटिंग करवा दी, लेकिन अच्छी सी इसकी लुक नहीं आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे बड़े पसंद है भिंडी गोश्त, करेले गोश्त। हमारे घर में सब्जियाँ खाई जाती हैं और बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। सो ये हमारी भिंडी गोश्त की रेसिपी रेडी है एंड चलिए मैं आपके साथ अभी ट्राई करके भी दिखाती हूँ कैसे बनी है। मुझे तो पता है कैसे बनी है, मैं तो बनाती रहती हूँ। तो थोड़ा-सा आपने इसके ऊपर लेमन डाल देना है, ठीक है। अगर दोपहर का टाइम है तो ऑनियन खा लें, चूँकि मैं रात के टाइम खा रही हूँ तो मैं ऑनियन नहीं खाऊँगी। रात के टाइम बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ऑनियन खाना थोड़ा-सा अनहेल्दी है, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। और लेमन डाल के अब आप स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च साथ रख लें, चूँकि मैं वो भी नहीं खाती स्पाइसी, तो मैं ऐसे ही खाऊँगी, मुझे ऐसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। और आपने ये रेसिपी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, आपसे एक बात करनी थी, आप जो आते हैं वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं, तो आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इस पे कोई पेमेंट आपकी नहीं लगती। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड मुझे जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।